आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने एक डिबेट के दौरान ऐसे नाज़िबा इस्तेमाल लफ्ज़ किए थे जिसको सुनकर हर अक़ीदतमंदान ने ख्वाजा गरीब नवाज़ के दिल को ना सिर्फ ठेस पहुँची बल्कि अपनी अपनी तरफ से मज़म्मत का इज़हार किया। और मैं ये भी बताता चलूँगा कि जहाँ पर अहले सुन्नत जमात अपने एड़ी छोटी सा जोर लगाते हुए ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसको लेकर अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, उसी तरह शहर कर्नाटक में अमीर शरीयत हो या हर अहले मकतब के हजरात ने, यहाँ तक कि अहले हदीस जमात ने भी आज खुल्लम खुल्ला अखबारात में इसको लेकर शदीद नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा कि पहले मुनज़्ज़िम साजिशों के तहत तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, इसी तरह सल्फ़ी जमात को बदनाम किया गया और अभी औलिया इकराम की शान में बेहरमती करी जा रही है। और ये भी कहा गया कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा हम हरगिज़ बर्दाश्त से बाहर है। इसी को लेकर आज मैसूर में जब भी कोई मसला पेश आता है तो तंज़ीम अहले सुन्नत जमात अपनी तरफ से कोशिश रहती है। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, सरकारी शहर मैसूर से लेकर उलमा अहले सुन्नत जमात और मंसूर सैयद खुशहाली साहब हो या अल्लाह जहील साहब हो, फर्दन अल्लाह जमील अहमद साहब हो, जो भी हो आप देख सकते हैं। मैं आगे की कार्रवाई इन्हीं की ज़ुबानी में सुनने वाला हूँ जो आपके गुज़ारिश करने वाला हूँ। शहर मैसूर दारुल सुरूर जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से पूरी दुनिया में हमारा शहर मशहूर है। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने जो डेबिट के दरमियान सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल हिंदल वली मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के औलिया के सरदार हैं, अजमेर शरीफ जो हमारा रूहानी मरकज़ है, उनकी शान में नाज़ेबा जुमला कहा डेबिट के दरमियान। और इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंची है। इस बात को लेकर के शहर मैसूर में जैसे ये खबर फैली तो हमारी शहर मैसूर की सबसे पुरानी तंजीम, कदीम तंजीम, मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत व जमात के अहबाब ने फ़ौरन इस पर गुफ्तगू किया और शहर के दीगर इदारे वालों को बुलाकर बातचीत की और बातचीत करके आज प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हम सरकाज़ी शहर मैसूर हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब क़िबला की सदारत में और हज़रत मौलाना सूफ़ी अनवार अहमद साहब क़िबला निज़ामी की सरपरस्ती में और हमारे साथ साथ दीगर इदारे वाले भी, जैसे कि हमारे जामिया टीपू सुल्तान शहीद जो हज़रत शहीद रहमतुल्लाह ताला के नाम से बहुत मशहूर इदारा है, कदीम इदारा है, उसके सेक्रेटरी अलहाज आली जनाब सैयद यूनुस साहब उनकी मौजूदगी में और दारुल अज़ीज़िया मामफली उनके सरबराह यहाँ मौजूद हैं, दीगर हमारे अहबाब अहले सुन्नत यहाँ पर जमा हैं। और आज हम इससे तंजीम अहले सुन्नत व जमात के बैनर तले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा दीगर सिलसिले के अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं। सिलसिले खुशहालिया के ज़िम्मेदार अलहाज मंसूर सैयद खुशहाली साहब मौजूद हैं, वो खलीफा भी हैं और अली जनाब अलहाज जो है जमील अहमद अशरफी साहब सिलसिला अशरफिया से और तमाम सलासिल के अहबाब भी मौजूद हैं जो इसका पुरजोर जो है हम जो है रद्द करते हैं। और फलाई मेमन जमात की तरफ से भी मौजूद हैं और बहुत सारे भी हैं। सबके अगर हम नाम लेते रहेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहरहाल बहुत अहबाब यहाँ मौजूद हैं। सबकी पूरे मैसूर के तमाम सुन्नियों की तरफ से तंजीम जो पुरानी तंजीम है, तंजीम अहले सुन्नत व जमात की, वो सरपरस्ती करते हुए तमाम सलासिल तमाम अहले सुन्नत की तरफ से हम जो है पुरजोर मुतालबा हुकूमत की तरफ कर रहे हैं। और आए दिन मालूम भी हो रहा है कि उसने अपॉलॉजी कर लिया है। हम सब मौजूद इसलिए हैं कि हमको अपॉलॉजी से काम नहीं चलेगा। इस तरह तो कोई भी डेबिट में हमारे बुजुर्गों के खिलाफ कोई भी बोल देगा फिर बाद में माफी मांग लेगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि कानूनी सख्त कानून की कार्रवाई की जाए, उसे रोका जाए। आइंदा कोई भी किसी किस्म के जो है हमारे बुजुर्गों के ताल्लुक से हो या किसी भी मजहब के बारे में कोई भी ना बोले, हमारा यही पुरजोर मुतालबा है। इस मुतालबे के तहत मौजूद हैं। मैं अलहाज उस्मान शरीफ साहब क़िबला सरकाज़ी शहर मैसूर से गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस प्रेस रिलीज से आप गुफ्तगू फरमाएं। जैसा कि अभी हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम रिजवी साहब ने आपके सामने बातें पेश की, उन तमाम बातों की हम तायीद करते हैं, उन बातों का हम ताउन करते हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा की शान में गुस्ताखी ये नाक़ाबिले माफ़ी है और हम सब के लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त है। मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शर्अंगेज़ रिपोर्टर को
सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर अमल में लाई जाए और उन्हें उसकी सज़ा दी जाए। हम उन गुस्ताख की पूरे तरीके से हम मजम्मत करते हैं, बुराई करते हैं और हम चाहते हैं कि फिर आइंदा ऐसा कोई लफ्ज़शाही किसी के बारे में ना करे। मैं तमाम की जानिब से मैं टीवी के ज़रिए हुकूमत को और रियासती हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम देता हूँ कि जल्द अज जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में आए। जैसा कि तंजीम अहले सुन्नत व जमात शहर मैसूर की कदीम तंजीम है, इसकी सरपरस्ती में तमाम अहले सुन्नत व जमात और तमाम शहरियाने मैसूर के मुसलमानान की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए जो न्यूज़ एंकर 18 जो अमीश देवगन है, जिसने हमारे अताए रसूल हिंद के राजा हिंदू पाक के इतिहाद के सबसे बड़े अलमबरदार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, जिससे पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई कसरत के साथ बारगाह गरीब नवाज से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, उनकी भी दिल आज़ारी की है, दिलों को तकलीफ पहुँचाई है, ये नाकाबिल माफ़ी की है, नाकाबिल बर्दाश्त है और काबिल मज़म्मत है। ऐसी सूरत हाल में हम तमाम लोग इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्होंने हमें इस्लाम और ईमान की दौलत से सरफराज किया और आज हिंदुस्तान के इत्तेहाद का मरकज़ ख्वाजा पाक की बारगाह है। अगर ऐसे शख्स ने इस किस्म की शर्मगेज़ी की और गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल किया तो ये बात यहीं तक नहीं होती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक हंगामी कैफियत पैदा हो जाएगी और इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, इस खूबसूरत मुल्क में जो हिंदुस्तान को ख्वाजा पाक ने हिंदुस्तान बनाया अपनी दुआओं से, वो हिंदुस्तान इख्तलाफ का मरकज़ बने। ऐसी सूरत हाल में ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में तमाम सलातीन हों, चाहे हिंदू राजा और महाराजा हों, चाहे आज़ाद हिंदुस्तान के आपके हुक्मरां हों या जितनी भी हुकूमतें हुई हैं, उन सब ने बारगाह गरीब नवाज से अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार किया है, अपनी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए वहाँ पर दुआएं मांगी हैं। लिहाजा हम यही गुजारिश करते हैं हुकूमत, रियासती हुकूमत से और मरकजी हुकूमत से कि इसको पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो ये सिलसिला चल पड़ा है मीडिया के दौरान कि किसी न किसी के ऊपर, एक अजीम शख्सियत के ऊपर जो है वो तंज करना और उसके ऊपर गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल करना, ये बंद कराया जाए। ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, ना ही गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है, बल्कि यूं कहिए कि इससे हिंदुस्तान का जो खूबसूरत जो तारीख है, वो इत्तेहाद की तारीख है, गंगा जमनी की तहजीब की तारीख है, हमारी यगानगत मोहब्बत की तारीख है, एक दूसरे से मिलकर रहने की जो तारीख है, वो सारी चीजों को ये न्यूज़ एंकर पारा पारा करना चाहता है। लिहाजा हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और कानूनी तौर पर जहां तक हो सके उसको कार्रवाई करके उसको कीमत किरदार तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जहाँ पे हम मजम्मत का इज़हार कर रहे हैं, वहीं पे मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि इस तरह के डिबेट जो मुनज़्ज़म तरीके से किए जाते हैं, क्या हमारे उलमा किराम को वहाँ पे जाने से गुरेज करना नहीं चाहिए? मैं जहाँ तक मेरा अपना नजरिया है कि इस वक्त मौजूदा वक्त में जो मीडिया का जो तरीक़ा अमल है और वन साइडेड जो उसका ज़हनियत जो चल चुकी पड़ी है, मैं उलमाए किराम से किसी भी मकतबे फिक्र के आलिम को मेरी गुजारिश है कि ऐसे डिबेट से इज्तिनाब अख्तियार करें, बाज रहें, मत जाएं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उनके जरिए से बात पहुंचाने की। अगर हमारे पास कुव्वत और ताकत है तो हम अपनी हक की आवाज को किसी भी प्लेटफॉर्म से बुलंद कर सकते हैं और उलमा को जाना, ये मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि उलमा की भी तौहीद होती है। अस्सलाम वालेकुम। जब से ये मामला शुरू हुआ कि सुबह से सारे हिंदुस्तान के सारी दुनिया में एक जो कोरोना वायरस की वबा समझ रहे हैं, ऐसे ही एक वबा फैली हुई, जहाँ पे गुस्ताखाना ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने पनप रहकर जो अपने मीडिया के जरिए एंकर जो ने जिस तरीके से बात की है, उसे तमाम मुसलमानों का दिल
आसूदा हो रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि ये तो हिंदू मुसलमान इसकी बात नहीं, किसी की मजहब की क्यों ना हो, उनकी श्रद्धा उनकी इबादत गाँव से होती है। हमें भी हमारे मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर श्रद्धा हमें गरीब नवाज है। तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिम सिख ईसाई तमाम वहाँ पे हाजिर हैं। यूं कहें तो हुकूमत हिंद की चादर हर साल उर्स के टाइम पर चादर जाती है। कोई भी वज़ीर आज़म आने कोई सिर्फ पार्टी का भी क्यों ना आने वहाँ पे अपनी तरफ से पेश किया जाता है। ऐसे हालात में एंकर को समझ होना चाहिए डिबेट करते समय को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कहीं जबान से निकल गया फिर फिसल गया माफी मांग लिया तो कोई भी कर सकता है। मैं भी किसी के ऊपर बोल के फिर माफी मांग ले सकता तो सिर्फ मुआफी से काम नहीं चलेगा। काफी नहीं चलेगा। एंकर जब बैठता है तो शेयर को उसकी पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाए, आराम सुकून से इत्मीनान से एंकरिंग करे, देश में क्या हालत चल रही है उसको बहस करे, उसको राय मशवरा करे कि एंकर का काम है। किसी मजहब के ऊपर एक इसके निशाना बनाकर इस तरीके के बयान करना अच्छा है। कोई से मजहब में रहते हिंदू बंदे मुस्लिम बंदे सिख बंदे ईसाई बंदे हर मजहब उनकी श्रद्धा से उनको प्यारा है। हम सब यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब से चल रहे हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर फूल भी है इसमें। इसके लिए तमाम इत्तेफाक से जहर उगलने का काम मत करें। सबको इत्तेफाक साथ देकर तमाम आकर अपनी अपनी ड्यूटी निभाएं, अच्छी तरीके से निभाएं, सबको एक समझकर काम करें तो दर्ज हो रही है पुलिस। हमें प्रेस रिपोर्ट एक दे रहे हैं आपको आप लोगों को इंशाल्लाह प्रेस में हमें रिलीज करके तो मेहरबानी होगी। इसके बाद आइंदा हिंदुस्तान के अंदर बहुत से एफआईआर फाइल हो चुके हैं। जी जी नहीं आपकी तरफ से कुछ हो रहा है क्या? अभी एक प्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं और एक करने का कल जो है मैसूर में हमारा मौलाना अब्दुल सलाम और तमाम सुन्नी भाई जुल्फी और एजाज इन्होंने सब जाके एफआईआर मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज करके इंशाअल्लाह अगर हो सके तो और एक एफआईआर भी हमारी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात से भी इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। और तमाम उलमा इकराम साथ आकर जो आज जो प्रोग्राम हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें उनको वोट देकर भेजे ही उन्होंने पार्लियामेंट में भी गई, असम्बलिया में भी गई, सारे हिंदुस्तान के कौम उन्होंने भी आवाज उठाना चाहिए। नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उन पे सवाल कर रहे हैं। हाँ नहीं नुमाइंदगी भेज रहे हैं, उन्होंने भी आवाज हुकूमत के ऊपर डाल के दबाव डालकर ये कामों से रोके। और मेरी ख्वाहिश क्या है हमारे कौम का एक शाना हुआ तो अच्छा बेहतर समझकर उसमें भी कारकर्दगी चल रही है, इसमें आगे बढ़कर और कुछ हुआ तो अच्छा है। क्योंकि मैं सबसे पहले हमारे कौम के रहबरों से गुजारिश करता हूँ वो उसको आवाज उठाए। मंसूर सैयद खुशाली इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो उसके ऊपर एफआईआर डाल के ये एंकर के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन नहीं लिए तो ये बवाल और बढ़ते जाएगा और ये पब्लिक जो है ना अभी आस्ते आस्ते उसका रही है और पब्लिक जमा हो रही है। इसके ऊपर जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट बहुत जल्दी स्टेप लेना चाहिए। और गरीबी नवाज के दरबार में हर कौम जाती है, खाली मुसलमान नहीं जाते, हर कौम जाती है। वो हिंद के राजा है वो। तो ये मेरी गुजारिश है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब को कि आप जल्दी जल्दी इसके ऊपर स्टेप लो। आए हुए हमारे और हमारे जामिया के पोस्ट रेवन पटन के सेक्रेटरी साहब और दारुल वजीरिया साहब के आए हुए मेहमान हजरत अहमद निजामी साहब और सरकारी शहर मैसूर और अब्दुल सलाम साहब और बाबू साहब का तमाम तंजीम वाले सुन्नत जमात के मेंबरों का कहने से शुक्रगुजार है क्योंकि इस मौके पर बोलते ही अभी भी आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गर्म है, आप लोग उसको एक्शन लेकर ठंडा करो। शुक्रिया सर।